हेलो स्टूडेंट, आस विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का 5वां अध्याय उपभोक्ता का अधिकार का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर राइट्स यानी कि उपभोक्ता का अधिकार, तो अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार जो है वो उन्हें प्राप्त हैं। कंज्यूमर के कौन कौन से ऐसे राइट्स होते हैं जो कि उनको मिलना चाहिए और उन्हें मिले हुए हैं। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तु और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है। देखिए, जब आप एज अ कंज्यूमर बहुत सारी आप जो एज अ कंज्यूमर जब लोग जो हैं वो बहुत सारी वस्तुओं को भी का भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी सर्विस मतलब गुड्स और सर्विस दोनों को यूज़ करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। तो जब वो इस चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उनको मार्केट में उन वस्तु और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ मतलब उनको सिक्योर्ड रहने का भी जो है वो अधिकार होता है। तो जो फर्स्ट राइट्स होता है वो होता है कंज्यूमर की सेफ्टी का, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर को सेफ्टी का राइट्स दिया जाए, क्योंकि क्या होता है वो उनके जीवन के लिए और संपत्ति के लिए भी खतरनाक होते हैं। जैसे कि बच्चों आपके बुक्स में एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से रेजी जो है वो एक बहुत छोटी सी बीमारी को लेके जो है वो गया था डॉक्टर के पास, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि उसे जो है उसको ऑपरेट करना था और उसे एनेस्थीसिया देना था, लेकिन कुछ मैनेजमेंट की गड़बड़ी की वजह से जो है कुछ लोगों के ने जो है उसमें लापरवाही दिखाई और जिसकी वजह से उसको सही मात्रा में जो है एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था, या तो उसे कम दिया गया या ज़्यादा दिया गया। तो एक निश्चित मात्रा में एनेस्थीसिया नहीं दिए जाने के कारण जो है उसको बहुत गंभीर परिणाम हुए और उसके ब्रेन में जो है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये एक मेडिकल देखिए कुछ लोगों की लापरवाही थी, एक मेडिकल जो होता है के द्वारा की गई गलती थी, जिसका भुगतान जो है वो रेजी जैसे एक बच्चे को भुगतना पड़ रहा था। और इसी के लिए जो है बाद में इसके पिताजी ने, रेजी के पिताजी ने जो है बाद में हम देखते हैं कि वो कंज्यूमर फोरम में जो है उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया और कहा कि भाई उनके 5 लाख तक का जो है उनको इसके मेडिकल क्लेम बनता है उनका, और उन्हें जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि बाद में जो है इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंज्यूमर राइट्स की वजह से पॉसिबल हो पाई हैं। अब हम देखते हैं उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। देखिए, किसी भी जो प्रोड्यूसर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वह रूल और रेगुलेशन का पालन करे, क्योंकि ऐसी बहुत सी वस्तु और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते तो हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। ऐसी बहुत सी गुड्स होती है, सर्विस होती है जिसे हम खरीदते हैं, जिसे अगर कोई कंज्यूमर उसको ले रहा है तो उसके लिए सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, चलिए हम उसमें कुछ उदाहरण को समझते हैं बच्चों। अगर हम देखते हैं प्रेशर कुकर, मुझे लगता है कि आप सभी प्रेशर कुकर से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। हर किसी के घर में जो खाना बनता है उसमें प्रेशर कुकर की सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है जो अगर ख़राब हो तो इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सेफ्टी वॉल्व के जो निर्माता है उसको इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी है, ये सुनिश्चित करना किसको चाहिए? जो सेफ्टी वॉल्व को बना रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सभी लोगों को, उन मैन्युफैक्चर को। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाही को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या फिर नहीं किया गया है। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता उत्पाद प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि मार्केट में जो है ऐसे बहुत सारे लो क्वालिटी के प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं और जिन पे कोई भी जो है निगरानी नहीं रखी जा रही है, और उसको जो है उसका भी यूज़ कर रहे हैं लोग, क्योंकि अभी भी जो उपभोक्ता आंदोलन है वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट जो है इस पर इतनी ज़्यादा कड़ाई से जो है रूल और रेगुलेशन का पालन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ख़राब क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है वो भी आज मार्केट में बिक रहे हैं। अब हम देखेंगे, जैसे हमने देखा कि एक कंज्यूमर राइट्स जो होता है उनको ये अधिकार होता है सेफ्टी का,
उसी प्रकार से दूसरा जो है उनको अधिकार है वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होना। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पे कुछ खास जानकारियाँ पाएंगे। कोई भी बच्चों आप किसी भी चीज़ को देखिए, आप उसके पीछे के पैकेट में जो है बहुत सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि उसमें जानकारियाँ जो है उस वस्तु के अवयवों, अगर आप कोई भी फूड आइटम्स लेते हैं तो आप देखेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ किए गए हैं, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे लिखा रहता है। उसके अलावा उनके क्या प्राइस है, बैच की संख्या क्या है, निर्माण की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और फिर एक्सपायरी डेट क्या है, ख़राब होने की अंतिम तिथि, और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होता है। ये भी देखते हैं कि कहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहाँ पे ये बन रहा है, उनका भी एड्रेस होता है। आप किसी भी चीज़ में, मुझे लगता है अगर आपने नहीं देखा होगा तो अभी जाइए और देखिएगा, किसी भी वस्तु के पीछे ये सारी डिटेल्स जो है वो होती है। तो ये क्यों होना प्रारंभ हुई? जब कोई दवा खरीदते हैं, जैसे आप कभी दवा का देखिए, जब हम कोई मेडिसिन जो होता है वो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जब हम कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभाव और खतरों से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जब एक कंज्यूमर जो है अगर किसी मेडिकल शॉप में जाके या फिर किसी केमिस्ट के यहाँ जाके कोई दवा खरीदता है तो उस दवा पे एक इंस्ट्रक्शन होता है कि इस दवा को जो है वो कहाँ पे रखा जाए, इसको ड्राई प्लेस में रखा जाए या फिर इसको ठंडे स्थान पे रखा जाए। इसके साथ साथ ये भी निर्देश होता है कि इस पे जो डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है और एक्सपायरी डेट के बाद इसे यूज़ नहीं करना है। तो ये सारी जानकारियाँ होती है। उसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदते हैं तो भी आप देखेंगे कि उसमें वॉशिंग से या धुलाई से संबंधित जो होता है कुछ निर्देश होते हैं, लाइक कि उसमें ये भी उसमें लिखा हुआ होता है कपड़े से रिलेटेड कि आपको इसको हैंड वॉश करना है या इसे ड्राई क्लीन करना है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियाँ देनी पड़ती है? यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तु और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको जो कंज्यूमर राइट्स है उसका, ये उसका अधिकार है कि वो जो भी वस्तु और सेवाओं को अगर वो परचेस कर रहा है, वो खरीद रहा है, तो उसके बारे में उसे जानकारियाँ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उसकी लाइफ से भी जुड़ा हुआ बात है, उसकी प्रॉपर्टी से भी जुड़ी हुई बात है। जब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है। देखो, अब जो है उपभोक्ता के पास ये राइट्स है कि अगर वस्तु जो है वो एक उनके वारंटी पीरियड या उनकी गारंटी पीरियड के बीच में अगर ख़राब होती है तो उसके पास ये राइट्स है कि वो इसकी शिकायत कर सकता है और इसके साथ साथ मुआवजा पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके ख़राब होने की अंतिम तिथि से पहले वो ख़राब हो जाता है तो उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। आप लोग बच्चों, आज का ट्रेंड जैसे मान लीजिए मोबाइल, अगर हम कोई मोबाइल ख़रीदते हैं और उसकी ये वारंटी है कि ये जो है 6 महीने या 1 साल तक इसकी वारंटी दी गई है, लेकिन अगर आप लाए और ये 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में ही अगर ये ख़राब हो जाता है, तो अब जो है हमारे पास ये राइट्स है कि हम जो है वो इसको शॉप में ले जा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि देखिए वारंटी पीरियड से पहले ये ख़राब हो गया है, तो इसलिए जो है अब हम इसे चेंज कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है, तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा कि अपनी जिम्मेदारी को वह नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ साथ देखिए, बहुत ज़रूरी है, अगर कोई चीज़ में, किसी वस्तु में अगर हम लोग ये नहीं लिखे हैं कि अंतिम समय मतलब डेट ऑफ एक्सपायरी अगर उस पर नहीं छपा है, तो मैन्युफैक्चर क्या करेगा, मैन्युफैक्चर जो है वो शॉपकीपर पर ये आरोप लगा देगा कि भाई इसमें उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो अपने आप जो है अपने आप को बचा लेगा। इसी के साथ अगर डेट ऑफ एक्सपायरी कहीं किसी दवा में, देखिए कितनी ज़रूरी है, अगर मार्केट में जो मेडिसिन है अगर वो नहीं लिखा है और उसको कोई यूज़ करता है तो आप जानते हैं कि इससे किसी की जान तक जा सकती है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ बहुत कड़ाई से जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसे सजा भी होती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है, मुद्रित मूल्य मतलब जितना मूल्य जो है उस वस्तु पर अंकित है, अगर उस मूल्य से अधिक मूल्य पर कोई इसका बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य MRP के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल जो प्राइस है, वो अधिकतम खुदरा मूल्य जिसे हम हिंदी में कहते हैं।
और एमआरपी के जो ऊपर जो है कोई भी अगर शॉपकीपर जो है अगर वो उससे ज़्यादा पैसा लेता है तो कस्टमर जो है उसकी शिकायत कर सकता है। अतः उपभोक्ता जो है विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य मतलब एमआरपी से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकता है। अगर वो चाहे तो इससे कम दाम पर कर सकता है, लेकिन इससे अधिक मूल्य वो नहीं चुकाएगा। आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। आज हम देखते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जिसे आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या फिर सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभाग के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो भी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है लोगों को प्राप्त हो सकती है, उनके कार्यकलाप की सूचनाएं अगर वो चाहें तो वो जो है उनको प्राप्त हो सकती है। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में एक उदाहरण दिया गया है अमृता का। अमृता जो है वो इंजीनियरिंग की हुई थी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, और उसके बाद वो एक कंपनी के लिए जो है गवर्नमेंट कंपनी के लिए वो अप्लाई करती है, वो इंटरव्यू देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका जो है वो ये प्रोसीजर यहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसके रिज़ल्ट जो है वो नहीं अभी तक जो है रिज़ल्ट घोषित नहीं हुए हैं। अब इसके लिए जो है जब वो अमृता कोशिश करती है तो जो ऑफिशियल्स होते हैं वो किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन देने का मना कर देते हैं। तो अब अमृता के पास क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो यूज़ करती है अपने सूचना के अधिकार को इस एक्ट के तहत जो है, और आरटीआई के तहत जो है वो एक केस फाइल करती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसे जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, जिसकी वजह से लोगों को अपने बारे मतलब लोगों को जो है अपने से रिलेटेड जो भी उनके राइट्स हैं, जो वो सूचना उनको मिलनी चाहिए, वो सभी जो है उनको प्राप्त हो जाती है। किसी भी उपभोक्ता को जो किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होता है। अब इसके साथ साथ होता है कि उसको सिलेक्शन का भी जो है वो अधिकार होगा। मान लीजिए कि आप एक दंत मंजन, एक पेस्ट मतलब जो है मंजन या फिर मंजन जो है वो खरीदना चाहते हैं, और दुकानदार कहता है कि केवल वो दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। देखिए जो दुकानदार होगा वो तो अपना प्रॉफिट चाहेगा, तो वो चाहेगा कि चलो ये पेस्ट भी खरीद लो और इसके साथ साथ अब ब्रश भी बिक जाए उसका, ठीक है। तो वो अगर ये दबाव डाले कि आप जो है ये पेस्ट खरीदो, लेकिन ये पेस्ट तभी खरीद सकते हो जब आप ब्रश खरीदोगे। तो अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है, अगर आपको ब्रश चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रश नहीं खरीदना चाहते हैं, आपको सिर्फ पेस्ट चाहिए, तो अब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो आज जो है जो कंज्यूमर राइट्स है उसके तहत कोई भी शॉपकीपर आप पर ये दबाव नहीं डाल सकता है कि आपको इसके साथ यह भी लेना ही होगा। जो आपकी इच्छा है, आपके पास चॉइस है, सिलेक्शन टू चॉइस है कि आप जो चाहें उसी को सिलेक्ट करें, उसके अलावा कोई आप पे प्रेशर नहीं बना सकता है। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है कि आप गैस भी लो और गैस स्टोव भी लो। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की या तो हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। बच्चों आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने कंज्यूमर राइट्स को देखा कि एक उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार होते हैं, और सबसे पहले हमने देखा कि उसको सुरक्षा का अधिकार है, उसे जो है सेफ्टी का अधिकार है। इसके साथ साथ हमने देखा कि उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार है, और इसके अलावा जो है जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें ये सारे अधिकार दिए गए हैं। उनको आरटीआई की जो है सुविधा प्रदान की गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है उन्हें बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ों को आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।